अभिवादन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हमारे मित्र अशोक जी मंडल जवान जी पता मैं अभिवादन करता हूँ और उपस्थित जी दो लोगों को हम यहाँ पर अभिवादन करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए। अशोक जी मंडल और देवानंद जी देशभक्ता ये हमारे हरिद्वार उद्योगकार इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इनका नजदीकी संबंध रहा है और हर कार्यक्रम के अंदर में उन लोगों ने उनकी अग्रसर भूमिका रही है। हमेशा आगे आगे रहे, हर तरीके की मदद इस कार्यक्रम को करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहे। आज इस तरीके से ताई ने बताया, विद्यार्थी मोर्चे में सुन रहा था थोड़ा कि आज कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोगों को याद किया जाता है, ये विचार करने वाली बात। आज आंबेडकरी आंदोलन के अंदर में काम करते हुए सर को बलिदान का कफन बांधकर इस मूवमेंट के अंदर में काम करना और आज उनके अगर कुछ हो जाए तो उनको सिर्फ उन्हीं लोगों को याद किया जाता है, दूसरों को याद नहीं किया जाता। और आज उनका भी जो कार्य इस आंदोलन के अंदर में था, अग्रसर भूमिका उनकी रही है। हर आंदोलन में हमारे साथ रहे। मंडपे जी तो एक ऐसे थे कि जिनके पास कोई फोर व्हीलर शूट नहीं होती थी तो अपने बाइक से आते थे, चाहे वो रामटेक हो, मौदा हो, नागपुर हो, कहीं पर भी जाना हो तो अपने बाइक से चलते थे। और देवानंद देशभक्ता थे तो हमें हर समय और उनको बोल दिया जाए कि कनाल से 10-20 लोगों को लेके आना है तो इकट्ठा करके जीप के अंदर भर के वहां से लेकर आते थे। इतना बड़ा योगदान इस मूवमेंट के लिए हमेशा हम लोगों का रहा हुआ है। लेकिन आज और हम लोग दोनों हम लोगों के बीच में से चले जाने के बाद हमारी मूवमेंट वो उनकी कमी हम लोग भर नहीं सकते, लेकिन उनका जो काम है, उनका जो सहकार्य रहा है मूवमेंट को, वो अभिनंदनीय रहा है, उनका सराहनीय कार्य रहा हुआ है और हमेशा मूवमेंट के लिए उन्होंने अपना अपना योगदान दिया हुआ है। और आज इसलिए मूवमेंट के तमाम लोग मिलकर आज उनको हम लोग याद कर रहे हैं, उनका अभिवादन करने के लिए यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने अपना काम किया, आज उनके परिवार को अपनी जिम्मेदारी बढ़ी हुई है और हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ी हुई है। हमारा काम है कि आज उनके ऊपर में जो संकट का जो आघात हुआ है, उनके आने वाले हर संकट के ऊपर में हम तमाम अम्बेडकरी लोगों ने उनके साथ में ढाल बनकर उनके पीछे खड़े रहना, ये हम लोगों की भी जवाबदारी है। और साथ साथ उनकी भी जवाबदारी बनती है जिस तरीके से मंडपे बाबू ने और देशभक्ता जी ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है, उस तरीके से उनके परिवार ने, उनके साथियों ने, उनके रिश्तेदारों ने भी उस तरीके से अच्छा योगदान इस अम्बेडकरी मूवमेंट के लिए उन्होंने देना चाहिए, उसके लिए उन्होंने तत्पर रहना चाहिए। साथियों, हम बोलते हैं कि बेटी के हमने जो काम किया तो उसको आगे कौन बढ़ाएगा। आज हम बात करते कि बाबा साहब अगर नहीं होते तो हम लोग कहाँ होते। हमको विचार करने वाली बात है। बाबा साहब ने अपने परिवार की कुर्बानी दी, तब जाके हम लोगों के अच्छे दिन आए हैं, हम लोग अच्छी नौकरी पे लगे, अच्छे पढ़ रहे हैं और अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, अच्छे फ्लैटों में रह रहे, अच्छे बंगले में रह रहे, अच्छे गाड़ियों के अंदर घूम रहे। अगर बाबा साहब अपने परिवार की कुर्बानी नहीं देते और वो सिर्फ अपना ही परिवार सोचते, मैं और अपने परिवार का बाबा साहब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते थे, लेकिन हम लोग कहाँ होते, इस बात का भी विचार करना है। और बाबा साहब के मूवमेंट को आगे ले जाने की जो बात करते हैं और बाबा साहब के मूवमेंट जो सिपाही जो है, उनके जो भीम सैनिक है, उन्होंने अभी अपना योगदान दिया है। उनके परिवार की भी जवाबदारी बनती है कि आगे भी उन्होंने जो काम उन्होंने किया है, उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए, निरंतर उनको जीवित रखने के लिए, उनके कार्य को चालना देने के लिए हम लोग आप लोगों ने भी सहकार्य करने की आवश्यकता है। ये नहीं है कि हमारे ऊपर दुख आ गया तो मैं क्या करूँ, हमारा किसी काम में मन नहीं लगता इसलिए मैंने घर में बैठना या रोते रहना, ये उसका उपाय नहीं है। इससे हमको बाहर निकलना है। बुद्धिज्म दुख में से बाहर निकालने का हम है, दुख में डालने वाला नहीं है, दुख से बाहर निकालने वाला बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म में अगर हम जानते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं तो दुख से बाहर निकालता है, उससे उबारता है हमको दुख से। तो हमको दुख में नहीं रहना। आप सोच सकते हो कि सिद्धार्थ गौतम एक महाराजा के पुत्र, राजा के पुत्र थे और उन्होंने राजपाट छोड़ के उन्होंने चीवर धारण किया और कैसे तपस्या उन्होंने की है, किस चीज के लिए, हम सभी को दुख से मुक्त कराने के लिए। आज जो चीज हम लोग इस बिहार में आते हैं और संडे को आते हैं, भले लोगों की संख्या कम है,
पड़ा हमने। यहाँ पर बंधन है कि आज हम जानते हैं ना, आज यहाँ पर जितने भी लोग आके यहाँ बैठे होंगे उनको बौद्धों के संस्कार क्या है ये नहीं मालूम, बौद्धों के त्योहार कौन से ये नहीं पता है हमको। आज हमको विचार करने वाली बात है, हम वहाँ अम्बेडकर बाबा साहब ने जो बुद्धिज्म हमको दिया हुआ है उस अनुसार हम लोग को बाबा बौद्ध दिया, उसके अनुसार आचरण करने वाली पीढ़ी हमको तैयार करनी और हम सब करने वाले हैं। आज ये जो बच्चे हैं इनको अगर आज हम लोग अगर इनको संस्कार नहीं बताएंगे बौद्धों के तो फिर कौन बताने वाला है। आज हमारी पूरी पीढ़ी हाउ धर्म के संस्कार की आप बात करते हैं, हम 0% ये हकीकत है। यहाँ पर जो आप लोग हो आप चाहते हैं कि हम लोग मंटेनियर और देशभरदार जी के विचारों को आगे लेके चले, उनके काम को आगे लेके चले, तो आपको 100% बौद्ध बनना पड़ेगा। हम घोषणा देते हैं ना, बौद्ध संगठक के बौद्ध हुआ, तो हमको वो सारी चीजें हमको बनना पड़ेगा। बौद्धों के संस्कार हमको समझने पड़ेंगे, इन पीढ़ियों इन बच्चों को हमको संस्कार देने पड़ेंगे। हमको आज वंदना के लिए कैसे बैठना है हमको नहीं मालूम, हाथ कैसे जोड़ना हमको नहीं पता है, हम कौन से प्रणाम भगवान को तो करते हैं ये हमको नहीं मालूम है, तो हमको क्या मालूम होने वाला है। आज हमको सारी वंदना नहीं है, आज 67 साल हो गए, 67 साल होने के बावजूद भी हमारी स्वतंत्र पहचान हम लोग बनाने का लोग हमको बहुत बोल के पहचाने, तो फिर हमारी जवाबदारी क्या है, हम किस दिशा के अंदर में जा रहे हैं हमको ये समझना पड़ेगा। आज भी हम दीपावली, दशहरा, होली, राखी सारी चीजें मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन कल 14 अप्रैल आने वाला है। मैं अगर यहाँ पे अगर पूछूं किसी को कि आपके घर में पकवान बनने वाले हैं पता नहीं, लेकिन दिवाली है तो हमारे घर में पकवान बनेंगे, नए कपड़े आएंगे, लेकिन कल 14 अप्रैल आने वाले तो उसके हमारे घर कुछ नहीं है। हमारी पहचान का हमारे त्योहार हमको नहीं मालूम, हम बिहारों में नहीं आते, हम खुद नहीं आते, अपने बच्चों को लेकर नहीं आते, तो बच्चों को संस्कार कौन देगा। आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, एक बड़ा अधिकारी, आईपीएस अधिकारी बनाना चाहता, अच्छी बात है, बनाना है, लेकिन उसके साथ साथ ही आपको धर्म के संस्कार आपको देने हैं, ये कौन देने वाला है, इस बात का विचार हमको करना है। और मैं ये कह रहा था कल मैंने कहा था देशभरदार जी के यहाँ पे, आज आपने उनका पुण्यनिबोधन का कार्यक्रम किया, 25-30 हजार रुपए खर्चा करके आपने वहाँ पे 400-500 लोगों को आपने खाना खिलाया, वो प्रथा आपको बंद करनी पड़ेगी। बुद्धिज्म के अंदर में तीसरा दिन का कोई महत्व नहीं है, लेकिन हम लोग क्यों करते, हमको समझ लेना चाहिए। तीसरा दिन हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं, ये बुद्धिज्म में है क्या, ये हमको समझना है। तीसरा दिन वही लोग करते हैं जो लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, बीमार होते उनका इलाज नहीं करते, भूखे रहते उनको खाना नहीं खिलाते, और मरने के वक्त में के बाद में उसके पीछे एक अंधश्रद्धा है, उसके पीछे एक मानसिकता है कि मरने के बाद में उनकी आत्मा के हमको सताएगी तो नहीं, इस भ्रम के पीछे हमको तीसरा दिन करना है। और जब जीते जी उनको खिला नहीं सकते, लेकिन मरने के बाद में सारी चीजें अच्छे पकवान बना के और लोगों को खिलाना, लेकिन जो मर गया है, जिनकी सेवा करनी है, जिनको खिलाना है, उन लोगों को हम लोग नहीं खिलाते। ये बौद्ध संस्कृति नहीं है। बौद्ध संस्कृति है जो कुछ भी आपको करना है वो सारी चीजें आप लोगों को जीते जी करना है, मरने के बाद में कुछ भी करने की हमको आवश्यकता नहीं। इसलिए मैंने कहा मेरी बात मैंने बोला था ना, करना पड़ता है, दिया छोड़ना पड़ता है, सारी चीजें करना पड़ता है, तीसरा दिन करना पड़ता है। तुम लोगों के दिया तो क्या खाने के लिए, बिल्कुल तो तुम नहीं करोगे, तुम उनको नहीं बुलाओगे, लेकिन आज उनको विचार करने वाली बात मैंने ये कहा था कि जो आप विचार कर लो, अगर आप किसी का खाने के लिए जा रहे हो, आपको कोई बुला नहीं रहा है, तो उसके बाद में दूसरे दिन को 14वीं को मैं आपको बुला रहा। और मैं ये कहता हूँ कि अगर वो ये अपेक्षा रख के हमको बुलाए कि मेरे घर में कोई मरेगा तो मैं उसको खाना खाने के लिए बुलाऊंगा, तो भैया उसकी सोच मेरे प्रति अच्छी है क्या, सामने वाले की विचारधारा मेरे प्रति अच्छी है क्या। अरे वो तो सोच रहा है किसी घर का कोई मरे वो मेरे को बुलाए, ये बात उचित नहीं है। और ये सारी चीजें हमें करना नहीं है, कि हमको इस बात को समझ लेना है। और इसलिए ये तीसरा दिन का कार्यक्रम हमको बंद करना है, ये बंद होना चाहिए। आप किसी बिहार को दान दे सकते हो, किसी संगठन को दान दे सकते हो, किसी का बाकी लोगों को बोलने वालों को बंद करना है, और किसी भिक्षु को दान सकते हो, और या तो आपको एक अच्छी स्कॉलरशिप शुरू कर सकते हो, और आपके पास पैसा है, अच्छा विद्यार्थी होगा, पढ़ने के पैसे नहीं होंगे, किताब लेने के पैसे नहीं होंगे, तो आप किताबें लेकर दे सकते हो। बीमार आदमी होगा, इलाज के पैसे नहीं होंगे, मेडिसिन नहीं ले सकता होगा, तो आप उसको दवा दिला के दे सकते हो। हम कुछ भी किसी भी प्रकार से हम मदद कर सकते हैं। हम बिहार में आए, ये सारी चीजें आज जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पर बैठ के हम लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रकाश डाल सकते हैं, लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए।
बौद्धों के संस्कार हमको मालूम होना चाहिए और ये सारी चीजें हमको करने के लिए हमको ये करना चाहिए। बुद्धिज्म ये जीवित लोगों का धर्म है, मरे हुए लोगों का धर्म नहीं है। यहाँ पे जो कुछ भी करना है जीते जी करना है, मरने के बाद में उसका कोई कारण नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है कि आपको समझ लेना है इस बात को। और सारे अगर हिंदुज्म की अगर बात करते हैं तो मरने के बाद में सारी प्रक्रिया शुरू होती है, वो भी सिर्फ ब्राह्मणों का पेट भरने के लिए। यहाँ पर वो सारी चीजें नहीं है। कामटी की अगर मैं बात करूं तो कामटी के अंदर में एक इतिहास था। अगर कोई कामटी के अंदर मरता था तो जिस घर के अंदर में कोई आदमी मरता था उसी घर के अंदर महीना महीना भर चूल्हा नहीं होता था। क्या करते थे लोग? हर रोज एक एक दिन एक एक परिवार को अपने 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 घर में वो लोग खाना खाने के लिए बुलाते थे। महीना महीना भर उसके घर चूल्हा नहीं होता। ये चीज हम कर सकते हैं। जिसके घर में मरा वो दुख में है वो खुशी मनाएगी उनके मरने की, और सब लोगों को खाना खाने के लिए बुलाए, तीसरा दिन करें। और हमारे पीछे कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसे बेईमान लोग हैं जिनको मैं बोलता हूँ, मेहमान होता हूँ इन लोगों को कि आज अगर डूबे से हमारे खाना खाने आता तो उनके नाम से 14 का अधिकारी का महान कर रहे हैं। ये बंद होना चाहिए। हमारे लोग कुछ दिन यदि 14 का करता होगा तो उसको हमने बहिष्कार करना चाहिए, उसके कार्यक्रम हमने जाना नहीं चाहिए, इसके बाद हमको इसको ध्यान नहीं रखना। जो कुछ भी करना है देखिए, मरने के बाद तो कोई मतलब नहीं है। बुद्धिज्म का हमको समझना है, हम कैसे समझेंगे। और ये सारी चीजें करते हो हमको बहुत सी चीजों का ध्यान रखना है। मैं संस्कारों की बात कर रहा हूँ। 5 संस्कार है, कितने लोगों को मालूम है? गप्पा मंगल संस्कार है, नामकरण संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार है, प्रवचन संस्कार कहते हैं, विवाह संस्कार है, ये 5 संस्कार अगर हम होते हैं तो हम लोगों को आज भी नहीं पता है कि संस्कार हमको कैसे करना है, कौन से संस्कार। हमको इस चीजों के ऊपर हमको विचार करने की गरज है। आज हम शादी करते हैं तो उसमें नाच गाने के अलावा, उसमें कर्मकांड के अलावा हमको बाकी कुछ नहीं होता। और मैयत में भी हम वो सारी चीजें करते हैं। मरे हुए आदमी के साथ में खिलवाड़ करते हैं, मरे हुए आदमी को हम पानी पिलाते हैं। कहाँ तक जाएगा? मरा हुआ आदमी पानी पीता है? कुछ नहीं है, किसी भी डॉक्टर को जाएगा। मरा हुआ आदमी पानी पीता है क्या? मरा हुआ आदमी कभी पानी नहीं पीता। मरे हुए आदमी को हम हल्दी लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? शादी के अंदर में हल्दी लगाने को थोड़ा बहुत समझ सकते, लेकिन शादी में हमको हल्दी लगाना नहीं है। लेकिन वो शादी का कारण बहुत बताते हैं। अगर लड़का सावला हो गया, लड़की सावली हो गई तो उसको गोरी दिखना है तो उसको हल्दी लगाते हैं। लेकिन फिर मरा हुआ आदमी को सावला होगा, काला होगा तो उसको हल्दी लगाने का क्या मतलब है? हमको विचार करने की बात, इसके पीछे डर है। और बुद्धिज्म का जो कुछ भी काम है उसके पीछे किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। तो निसंकोच सच्चे साइंस से करना, डरना की कोशिश। शादी में भी आपने देखा होगा हमारे लोगों के इसमें जिन लोगों को हल्दी लगाई थी उनको बाहर नहीं निकल दिया, और मुर्दे को हल्दी लगाकर हम लोग शमशान तक लेके जाते। ये कौन सा प्रकार है? हमको समझने वाली बात है, हमको तो हमको ये विचार करने वाली बात है। हम बुद्धिवादी लोग हैं। हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम लोग अनपढ़ जैसे काम करेंगे तो विचार करने वाली नहीं है ना। हमको विचार करना, हमको ये सारी चीजें, मैं कहने के लिए तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन ये सारी चीजें हमको समझ लेना है कि आपको किस तरीके से सब करना है। हमको मैं अभी वो सारी चीजें पूरी तरीके से बताने की बात नहीं है, लेकिन वो मैं सारी चीजें मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि थोड़ा समय लगता है। और मैं ये सारी चीजें इसलिए कह रहा हूँ कि हमको शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी बातें हमको समझ में आनी चाहिए कि हम लोगों को क्या करना। आज जिस मूवमेंट के अंदर में काम करते हुए हम अम्बेडकर मूवमेंट में काम कर रहे हैं और अपने आप को बहुत स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग सारे प्रयास कर रहे हैं कि आज 67 साल हुए, आज भी हमको महार के अलावा कोई नहीं पहचानता, तो फिर हमने क्या महार ही रहना है क्या? हमको बौद्ध नहीं बनना है, बौद्धों के धर्मानुसार हमको आचरण नहीं करना है। और कितने साल लगने वाले हैं ये विचार करने वाली बात, और कितने साल? आज हम लोगों को संकल्प करना पड़ेगा कि आज हम कल तक हम लोग दीपावली मनाए, हमने होली मनाए, हमने राखी मनाए, हमने दशहरा मनाए, ये सारी चीजें मनाकर 14 अक्टूबर 56 को बाबा साहब ने लात मारी और बौद्ध धर्म दिया हो। उस बौद्ध धर्म को हमको जिंदा रखना है, जीवित रखना है कि या जिस दर्द से जिस जिंदगी से हमको बाहर निकाले उस करना है। क्या विचार करना है हमको, इसको सुनना है। और अगर बाबा साहब को मानने वाले, सही में बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं तो हमको ये विचार करना पड़ेगा
कि बाबा साहब ने जो धर्म हमको दिया है उसको हमको जानना है, उसको परखना है। जिस धर्म को बाबा साहब ने ठोकर मारी उस दिन से धर्म को बाबा साहब ने छोड़ दिया और हमको बहुत धर्म दिया है, तो हमको पूरी तरीके से बुद्धिस्ट बनना है। और कल तक हमने जिस हिंदू धर्म को फलाने के लिए हम लोग सींच रहे थे, उनको पानी दे रहे थे और बुद्धिज्म को दफनाने का काम कर रहे थे, आज हमको बंद करना पड़ेगा। आज हमको बुद्धिज्म को दफनाने का काम करना पड़ेगा और बुद्धिज्म को खाद पानी डालकर उसको फलाने का काम हमको करना पड़ेगा। ये आप लोग और ये संस्कार अगर आप अपने बच्चों को देते हो तो एक नई मजबूत पीढ़ी बुद्धिज्म को लेकर बड़ी हो सकती है। जब आप ही अंधश्रद्धा में रहेंगे, माँ बाप अगर अंधश्रद्धा में है तो बच्चों को क्या दे सकते हैं, विचार करने वाली बात है। मैं अगर यहाँ पर एक बात कहूँ, बाप कमाने के लिए चले जाता है कि माँ बच्चों के साथ में दिन भर मुझे ये कहना है, बच्चों को ढालने का काम माँ करती है, महिलाएं करती है, बराबर रहती है। बच्चों को संस्कार का देने का काम महिलाएं करती है। आज मेरे को एक बताइए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर माँ जैसे बच्चों को ढालना चाहेगी, माँ अगर अंधश्रद्धा में होगी, बच्चे किस दिशा में जाने वाले, इसका विचार आप लोगों को करना। माँ अगर अंधश्रद्धा में नहीं, बुद्धि वाली होगी, विचार कर सारी चीजें करती होगी, तो बच्चा कहीं भटक नहीं सकता। बच्चों को मानसिक रूप से वो तैयार कर सकती है कि तुमको किसी भी कोई भी भटकाए तो आप भटक नहीं सकते। लेकिन अगर माँ अगर अंधश्रद्धा में होगी, पूरा परिवार अंधश्रद्धा में जाए बगैर नहीं रह सकता। और मैं अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, अगर आज अपने बच्चों को आप बुद्धिज्म के संस्कार नहीं दोगे, कोई भी आदमी आकर अपने बच्चों को अधर्म बताकर, गलत तरीके से बहकाकर आपके बच्चों को कहीं और डायवर्ट कर सकता है। ये आज की प्रोग्रेस है, ये हमको समझ लेना, ये हमको करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे के भटके नहीं, हमारे बच्चे बुद्धिस्ट रहे, बौद्ध बनकर जिए, मजबूती के साथ में जिए, कोई भटका नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति अगर आपको निर्माण करनी है तो आपके बच्चों को आपको संस्कार देने पड़ेंगे। अगर आप नहीं दोगे, कल कोई भी आकर आपके बच्चों को भटकाए। मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरीके से आज हम लोग काम कर रहे हैं, आज आपके बीच में आप लोगों को बहकाने के लिए, समाज को दूसरी ओर टर्न करने के लिए, समाज को गलत मैसेज देने के लिए आज आरएसएस ने 3000 बौद्ध भिक्षुओं को अपने बीच में छोड़ा। कई भिक्षुओं के आप लोगों ने चीवर उठाए हैं, कई भिक्षुओं को 90 भिक्षुओं को पीटा गया है। आज हमको अलर्ट रहने की गरज है, भिक्षुओं से भी हमको अलर्ट रहने की गरज है। अगर आपको धर्म नहीं मालूम होगा, भिक्षु मुझे बताएगा तो आप नंदी बहन से करता नहीं लाओगे क्या करोगे? हम अगर भिक्षु बनते जी अगर गलत बता रहे हो तो हमको भी मार ठोकते आना चाहिए कि बनते जी आपके पास गलत कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं, ये हमको कहते आना चाहिए। अगर हमारे में वो भी पात्रता नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? सोचिए, हमको विचार करना पड़ेगा कि बुद्धिज्म के बारे में हमको समझना पड़ेगा। आज यहाँ पर आपके आने के पहले क्रिश्चियन परिषद हुई, क्यों देने देते, क्यों नहीं? हमारे घर का कार्यक्रम क्रिश्चियन परिषद के बगैर होता नहीं, चाहे वो नामकरण का हो, चाहे वो मैयत का हो। नाम भी हम क्रिश्चियन परिषद के अंदर रखते हैं और हमारे घर की मैयत भी क्रिश्चियन परिषद के बगैर उठती नहीं है। ये बात तो हकीकत है क्या? नामकरण में क्रिश्चियन परिषद के बगैर रखते नहीं है, लेकिन हमारी मैयत भी क्रिश्चियन परिषद के बगैर उठती है क्या? नहीं उठती। तो हम लोग क्या करें? आज क्रिश्चियन परिषद क्यों ले रहे हैं, ये बात भी हमारे लिए समझने की है। आज क्रिश्चियन परिषद जो इसलिए हम दे रहे ना, अरे वंदना तो बोलना है, वंदना क्यों कर रहे हैं? हमारे शादी पर प्रार्थना बोल रहे थे, प्रार्थना करते, प्रार्थना करना है कि हम यहाँ पर आके प्रार्थना नहीं करते, यहाँ आके हम वंदना करते हैं। हम वंदन करते हैं तथागत बुद्ध बाबा साहब को, उनके गुणों को हम लोग यहाँ पर वंदन करते हैं। प्रार्थना करना है ना, वो मंदिर में करते हैं, वो भगवान से कुछ मांगते हैं, कुछ मांगना। हम यहाँ आकर कुछ नहीं मांगते, हम यहाँ आकर क्या करते हैं, वो वंदन करते हैं। उन्होंने जो मार्ग दिखाया बाबा साहब बुद्ध ने हमको, उस मार्ग पर चलने का हम प्रयास करते हैं। उस मार्ग पर हम बाबा साहब ने बताए हुए मार्ग पर हम चले तो हमारा जीवन सुखद हो सकता है, हम सही दिशा में जा सकते हैं, सही काम कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ साथ हम समाज का उद्धार कर सकते हैं। ये बाबा साहब का बुद्ध की इच्छा है। आज मुझे सिर्फ इतना कहना है कि पंचक की मैं बात करूँगा। पंचक जो है आपके अपने बच्चों को इन 5 चीजों से सुरक्षित रखने का काम। ये 5 चीजों को अगर आप अपनाते हो तो ये 5 से तमाम बुराइयों से बचाने का काम। कोई माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा चोर बने, शराबी बने, डाकू बने, क्रिमिनल बने? कोई माँ बाप विचार करता है क्या? बिल्कुल भी
एक अलग एटीट्यूड होता है। तो ये सारी चीजें यानी आपको अपने आप को एक मापने का एक मापदंड है कि मैं कितने पानी में हूँ, ये समझने वाली बात है। तो ये कौन से माँ बाप अपने बच्चों को नहीं देना चाहते? कभी हम करते हैं कि घर के अंदर में बंधन कभी नहीं करते, लेकिन हमारे बच्चों के बीच में मन में वो बीज डालना पंचशील का और बुद्धिज्म का अंकुर जमाना ये आपके और वो क्या ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप बाबा साहब बुद्ध को मानने वाले हो तो ये सारी चीजें आपको ही करनी पड़ेगी, कोई ऊपर से आकर आपको बताने वाला नहीं है। ये सारी चीजें आपको करना है अगर आप अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हो, अच्छा नागरिक बनाना चाहते हो, तो आपको और सारी बुराइयों से बचाना चाहिए। आप मेरे को किसी बताइए, पाना जी पता मेरे ने प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, प्राणी हिंसा से तलवार से चाकू से किसी को मार देना इतना ही होता। हम अपने वाली से भी हम किसी को मार सकते, किसी को बुरा नहीं लगे, हम ऐसा नहीं बोला, गुस्सा करता है किसी को, हमको ये बात भी हमको समझ लेनी है। अधीना दाना मेरे किसी मैं चोरी ने किसी की चीज को पकड़ पूछे यार जबरदस्ती ये मेरी है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। कामेश विचार है मेरे मन शिक्षा प्रदान करना, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, परिस्थिति नहीं करूंगा, सट्टा नहीं करूंगा, जुआ नहीं करूंगा, ये सारी चीजें आप जानते हो। ये सारी चीजों में लिप्त होने वाला आदमी आपकी बर्बादी के अलावा उसके बाद खुशी बसती मुसावादा मेरे मन शिक्षा प्रदान, मैं झूठ नहीं बोलूंगा और झूठ बोलकर कुछ निर्दोष व्यक्ति को नहीं कर सकूंगा। और आकर से तो पहले प्रणाम तो बाबा साहब रखने वाले सूरा मेरे मज पमज खाना वेरवणी शिक्षा प्रदान समाधिया। मैं किसी भी प्रकार की कच्ची पुट्टी शराब का, किसी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन नहीं करूंगा, ये बाबा पहले के मान कर। आप जानते हो आप एफिडेविट में करने के लिए जाते हो तहसील के अंदर, मैं कोर्ट में भी कहीं पर भी वहां पर आगे में 2 लाइन लिखी होती है, 1 लाइन लिखी होती है नीचे में क्या लिखी होती है, मैंने दो मजबूर लिखा होता है कि पूरे होश आवाज में किसी भी प्रकार का नशा पानी न करते हुए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना? लिखते कि नहीं लिखते? क्यों लिखते हैं कि किसी भी बेवड़ों की शराबियों की बात को नहीं माना जाता, कोर्ट में भी उसकी बात स्टैंड नहीं होती, उसको सही नहीं माना जाता। दूसरी चीज बाबा साहब ने आपको नियम नहीं दिए, आपको ध्यान रखना, नियम तोड़ने के लिए होते हैं, नियम तोड़े जाते हैं। बाबा साहब ने आपको प्रतिज्ञा दी, क्या दिए? प्रतिज्ञा से आप तोड़ नहीं सकते इस पंचशील को, आप ये ध्यान रखिए, ये समझने वाली बात है। बाबा साहब ने आपको प्रतिज्ञा दी हुई है और प्रतिज्ञा तोड़ी नहीं जाती, उसको माना जाता है, उसको अमल में लाया जाता है। लेकिन हम लोग क्या करें, इन 67 सालों में इन तमाम प्रतिज्ञाओं को बाबा साहब ने जो हमको दिया हुआ है, इस प्रतिज्ञा को हम लोग बता रहे हैं, तोड़ने का काम हम ही लोग करते हैं, दूसरा नहीं कर रहा। और इसलिए सारे लोग हमारे ऊपर में हंसते हैं, इसके जवाबदार कौन है? इसके जवाबदार और ये तोड़ने के लिए अगर इसको हमने नहीं तोड़ा होता तो आज लोग हमको बहुत बोल के पहचानते, आज वो अपना आइडेंटिटी हम लोग निर्माण किए होते, स्वतंत्र पहचान इस देश में हमारी होती, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। हमको ये सारी बातें समझने वाली और ये हमको करना पड़ेगा, पंचशील का पालन हमको करना पड़ेगा, अपने बच्चों को देना पड़ेगा, शील आपको देना पड़ेगा, शील आपको लेना पड़ेगा, अपने बच्चों को देना पड़ेगा, अपने परिवार को देना पड़ेगा। जब आप अपने बच्चों को परिवार को देंगे तो हम समाज को देने की बात नहीं और ये करना पड़ेगा, हमारा समाज कैसे सुधरेगा, मैं कैसे और सुधरता नहीं सुधरता नहीं, ये शुरुआत मेरे घर से होनी चाहिए। जब जाके तब सवेरा, ठीक है, हमको कल तक मालूम नहीं था, लेकिन आज हमको मालूम पड़ता है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उस पर अमल होना चाहिए। कल तक मैं गलत कर रहा था, लेकिन मैं आज के बाद ये गलती नहीं करूंगा, आज मैं अपनी गलती को सुधार करूंगा, ऐसे संकल्प हमको लेनी पड़ेगी। ये चीज हमको लेनी पड़ेगी, ये बात हमको समझना पड़ेगा और ये सारी चीजें बताने की और ये चीज सुनने के लिए, ये चीज बताने के लिए, भले ही कमेंट पे बोलते नहीं थे, लेकिन कार्यक्रम में उपस्थित जरूर होते थे, आखिर तक कार्यक्रम में रहते, उसकी तैयारी सारी चीजें होती थी। ये सब करना चाहिए और देशभर की कविता के माध्यम से ये सारी चीजें करते हो। मैं सम्राट अशोक की पद देती हुई मैं सम्राट अशोक की बात करना चाहूँ। सम्राट अशोक को लेकर जो संविधान बनाया ना, अपने बाबा साहब ने संविधान लिखा है, सम्राट अशोक के कारण जो बोलते हैं तो हमारे अड़क ने भाई बता रहे थे, सब सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये सम्राट अशोक की सन की बात, भारत को सोने की चिड़िया को वो उसमें जो कार्य प्रणाली थी सम्राट अशोक की,
उसको बाबा साहब ने संविधान के अंदर में पूरी फिल्म के अंदर बाबा साहब ने दिखाया। आज हमको सारी चीज़ें विदाई मिल रही है, हमारी मिल रही है संविधान के अंदर में। वो सम्राट अशोक की उसने कार्यवाही उसे बाबा साहब ने बड़ा समझा और उस सारी लेके वहाँ संविधान के अंदर में बाबा साहब ने सुधारा है। आज हमको सारी चीज़ें एक चीज़, जब कलिंग के युद्ध की बात आ रही थी, कलिंग के युद्ध के अंदर में सम्राट अशोक ने लड़ाई जीती, लड़ाई की करने के बाद में, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। उसका मन शांत नहीं हुआ तो वहां से एक मंत्री जी गुजर रहे थे कि ये रणभूमि से बुद्धम शरण कक्षाएं बोलते हुए वो सम्राट अशोक थे, उनका नाम था मुगलिबुत्तिस। जब वहां से जब गुजर रहे थे उन्होंने देखा कि इनके मनुष्य मंत्री जी के चेहरे के ऊपर किसी प्रकार का डर नहीं, किसी प्रकार का संकोच नहीं, और बिल्कुल निडर होकर उस समय चल रहे थे। लेकिन उस जगह में हाहाकार मचा हुआ था, कोई करा रहा था कि उन्होंने लड़कर थी और सम्राट अपने प्रधान को किसी मंत्री जी को बुलाया है। तो प्रधान जाता है उनका मंदिर से कहता है कि सम्राट आपको बुला रहे। बोले कौन सम्राट? तो बोले चक्रवर्ती सम्राट अशोक आपको बुला रहे। तो बोले सम्राट को मेरे से क्या काम है? सम्राट अशोक बाहर आते हैं और बोलते मैं चक्रवर्ती सम्राट, मैंने पूरे कलिंग का समझी। तो उन्होंने तब ये वो मंदिर जी कहते हैं तुम काहे का सम्राट हो, तुम काहे का सम्राट हो? अरे जो आदमी अपने आप को, अपने मन को नहीं जी सकता, अपने मन को अपने काबू में नहीं रखता, वो काहे का सम्राट? वो काहे का सम्राट? तो ये सम्राट अशोक का टर्निंग पॉइंट, और ये सम्राट अशोक का टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से सम्राट अशोक विजन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ से वो अपने तलवार दो टुकड़े करके नदी में फेंक देते हैं। ये वही समय था, हमको इतिहास ध्यान में रखना, ये वही समय था। तो वहाँ से वो बुद्धिज्म, उसके बाद में अगर हम निश्चित होते हैं तो हमको एक चीज समझ में आता है कि हमारे बौद्धों के आखिरी सम्राट मौर्य 26 जनवरी 15 अगस्त आपने देखा होगा भारत के अंदर जो परेड होती है दिल्ली में, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसकी सलामी लेते हैं, वो चीज सम्राट अशोक के काल से शुरू हुई। वही गॉड ऑफ ऑनर जो परेड की सलामी लेने के लिए मौर्य जब निकला ले रहा था, तब षड्यंत्र रचकर पुष्यमित्र यहाँ से जो कत्लेआम शुरू हुआ आप समझ सकते हो। ये भी वही दिन है, तो सम्राट अशोक ने तलवार काटी, थोड़े देर बुद्धिज्म लिया, और उसके बाद यहाँ से पतन शुरू होता है। इतिहास को ध्यान में रखना है हमको। यहाँ से उनकी हत्या की, और वहाँ यहाँ से उन्होंने प्रतिक्रांति शुरू हो गई। और आप जानते हो कि उसके बाद में पुष्यमित्र सुन ने एक फतवा जारी किया था, जो भी दुश्मनी को कर करके लाएगा, गर्दन काट के लाएगा, उसके 100 सोने की स्वर्ण मुद्राएं उनको बख्शिश में दी जाएगी। और जो नहीं वो कत्लेआम शुरू हुआ उस 100 सोने की स्वर्ण मुद्राएं लेने के लिए, और वहाँ से सारा कत्लेआम शुरू हुआ। एक खूनी इतिहास हमारा, वहां से लेकर आप फिर निकलते हैं, ये वही इतिहास था। उन्होंने तलवार छोड़ी, यहाँ प्रतिक्रांति हुई। यहाँ से उस इतिहास को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 56 को हमें 7 लाख लोगों से भी ज्यादा हम लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है, और हिंदू धर्म के दर्द से हमको समझ लेना है। और आज मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारा इतिहास यहाँ से आता है। और आज हम लोग जो है कि हम लोग ये सोचते हैं कि आज शरीफ भाई हमको बता रहे थे हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, हमें संपत्ति का अधिकार नहीं था, हमें कोई सत्ता का अधिकार नहीं था, ये सारे अधिकार हमको नहीं थे। ये सारे अधिकार बाबा साहब ने संविधान नहीं था। आज हमारे हालत जो सुनिए ना, अच्छा मकान रहे, अच्छा खाए, अच्छे गाड़ी, सारी चीज़ अच्छे लोगों ने अपने करे, बाबा साहब ने बहुत के बाद में आपके जीवन में ये सारे चेंजेस आए। ये समझने वाली बात है हम लोग, उसके पहले नहीं था। उसके पहले तो हमको घर से निकलने के बाद 12 बजे के बाद में हमको निकलने की इजाजत थी। तो खाने के लारे थे, हम तो जानते अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं तो आपको वो भी हमको खाने में नसीब नहीं होता था। गाय जो गोबर रखती है ना, उसमें भी अनाज, उसको भी गोबर, उसमें जो अनाज निकलता उसमें कुछ अनाज के दाने निकलते थे, वो खाने के लिए हम लोग मजबूर थे। आज क्या मन को किसकी वजह से हम किसको मानते हैं? हमको ये विचार करने वाली बात, हमको ये सारी चीज़ समझ लेना है
कि हमारे पूर्वजों की हालत इस तरीके से थी और हमारे आज जो हालत स्थिति है वो क्यों है कि हमको समझना है। और हमको ये बात को भी समझ लेना है कि आज इस बाबा साहब ने हमको सारी चीजें दी, सारे हक अधिकार दिए, जिसको सब नौकरी पे लगे। आज वो सारे अधिकार हम लोग गफलत में रहने की वजह से, हमारी मजबूरी की वजह से वो सारे अधिकार हमसे निकल चुके हैं, हमारे हाथ से जा चुके हैं। आने वाले समय में भी हमारे बच्चों को नौकरियां मिलने के चांसेस नहीं है। फिर हम लोगों ने किस तरीके से जीवन यापन करना है इसको विचार करने की जरूरत है। ये चीजें मैं आपको खतरे में आपको नजर पर रखता, आज नहीं सुधरे कल आप कोई माँ बाप नहीं चाहता। मैं बोलता हूँ कि मेरे बच्चों का बुरा हो। आज मैं ये बोलता हूँ कि आपका बच्चा है, अगर बीमार होता है तो माँ बाप आपकी रातों की नींद हराम करते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। तो बाबा साहब के वो समय ही नहीं था, बाबा साहब के बच्चों के लिए इलाज करने के लिए पैसे नहीं थे। हथेली के ऊपर में रमाई के गोद में बच्चों का देहांत हो गया, आप इस ध्यान रखिए। और डॉक्टर को दूसरे बच्चों के इलाज के लिए गए तो पुराने पैसे जो तुम्हारे पर बाकी है वो देने की बात रमाई से की गई और रमाई वो पैसे नहीं दिए, वो दे सके तो राजनीति को चला गया। हथेली के ऊपर राजनीति में ध्यान दिया। आज तो आपकी बहुत ताकत है, आप डॉक्टर को पूछते हो जाकर, डॉक्टर साहब कितने बिल हुआ, क्या फीस है आपकी, कितना बिल हो चुका है हॉस्पिटल का, आपको देने की तैयारी आप लोग रखते हो। लेकिन बाबा साहब के पास सारी चीजें नहीं, तो बाबा साहब ने आपको दिया हो, बाबा साहब ने सारी चीजें आपको दी हुई, लेकिन आपको ये सारी चीज समझ नहीं। आपको इतना सब कुछ मिलने के बाद में आप अपने बच्चों, हम किस दिशा में जा रहे हैं, सही में हम दिशा को समझ रहे क्या, अपने बच्चों को संस्कार दे रहे क्या। मैं सम्राट अशोक की बात बताने की बात कर रहा हूँ। आज हमको वंदन कैसे करना है मेरे को हमको पता नहीं, लेकिन मैं ये बता दूँ कि सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म देने के बाद में वो जहाँ पे भी मंदिर जी मिलते थे उनको वंदन करते, सर झुका कर उनको वंदन कर, उनको नमन कर। उनका जो सेनापति था उसको ये बात पसंद नहीं पड़ती। उसने सम्राट से कहा, महाराज आप भिक्षुओं के सामने आप सर झुकाते हो, उनको वंदन करते हो, ये उचित नहीं है। वहाँ पर बहुत से छोटे छोटे जातियों से आए हुए लोग, आप उनको वंदन करते हो, ये ठीक नहीं है, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके सम्राट तो राजा, आपने उचित शोभा नहीं है। सम्राट ने क्या किया, सम्राट ने कुछ बकरे की मुंडियां बुलाई और उसको बेचने के लिए मार्केट के अंदर उनको कहा कि जाओ उनको बेच। और वो बकरे की मुंडी के साथ में एक इंसान की गर्दन भी बाबा साहब ने मुंडी दी उनको, इसको भी बेच के आना। बकरे की मुंडियां तो बिक गई, लोगों ने उससे खरीद लिया, लेकिन जो इंसान की मुंडी थी, इंसान की गर्दन थी, उसको कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। तब वो सेनापति राजा के पास में आता है और महाराज उनसे कहते हैं कि भाई वो गर्दन बिकी क्या सारी, महाराज सारी वो बकरे की मुंडियां तो बिक चुकी है, लेकिन इंसान की गर्दन को उससे कोई खरीदार नहीं, उसको वो नहीं बिकी। बोले क्यों, तो सेनापति घबरा रहा था जवाब देने के लिए। राजा ने कहा तो जो की अब उसको हिम्मत आई, उसने कहा महाराज इंसान की गर्दन है, उसको कोई खरीदने वाला नहीं है, लोग डरते हैं इसको खरीदने से। अब सम्राट अशोक कहते हैं इन जानवरों की गर्दनों की मुंडियां जो आपने बेची उसको कोई ना कोई कीमत है, कि 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये 500 रुपये गर्दन मिल जाती है, उसको आपने बेच दी, उसकी कोई पुस्तक की कीमत आ चुकी है। लेकिन जो एक इंसान की कटी हुई गर्दन मैंने वहां पर रखा, उस गर्दन की कोई कीमत नहीं है, उसको कोई खरीदने वाला नहीं। और ऐसी गर्दन किसी घंटे के सामने अगर मैं झुक गई, उनको मैंने वंदन किया, इसमें बुराई करनी क्या समझ रहे, एक सम्राट और बाबा साहब ने मैं खत्म कर रहा हूँ। बाबा साहब ने अपने सम्राटों को खत्म किया। बाबा साहब कहते हैं कि जो लोग धम्मा आंदोलन के अंदर में सहयोग नहीं करते वो गोबर के कीड़े, जो लोग धम्मा आंदोलन के अंदर में सहयोग नहीं करते वो गोबर के कीड़े हैं। बाबा साहब ने आपको पहले करें पैरों का धम्मा नहीं दिया, बाबा साहब ने आपको राजा महाराजों का सम्राटों का धम्मा दिया है और आपको गोबर के कीड़े बनकर जीना है या सम्राटों जैसा जीना है, ये विचार आप लोगों को करना है, क्योंकि हमको सम्राटों का धर्म मिला है और हमको सम्राटों जैसा हमको जीना है, सम्राटों जैसा हमको रहना है। तो कब आएगा, जब हम लोग बाबा साहब ने जो धम्म दिया है उनके धम्मानुसार आचरण करेंगे, उनका शीलों का हम लोग पालन करेंगे, तब जाके वो बात हमारे साथ आएगी। उसके बगैर ये सारी चीजें तब जाके हम सम्राटों जैसा
अपनी एक पहचान कर सकें। और ये सारी चीज़ें आप लोग अगर मन में ठान लिए ये सारी चीज़ें 6 महीने में मंटवे जी और बढ़ता है। ये हमारे अम्बेडकर जी ने हर रविवार पूजा के इस कार्यक्रम के अंदर में नियमित रूप से समय में से समय निकाल कर हाजिर रहते हैं और हमें को गतिमान करने के लिए अपना सहयोग देते हैं। आज आप लोग इस बिहार के अंदर में आना है, आप जहाँ से भी आते हो अपने पड़ोस के बिहार में क्या जाना है और आपको अम्बेडकरी आंदोलन को गतिमान करने के लिए अपना अमूल्य समय आप लोगों को देना है। हम यहाँ पर आते हैं 1-1.5-2 घंटे के लिए हम लोग बैठते हैं और हम सारी चीज़ें यहाँ पर करते हैं। हम लोग पर चर्चा होती है, विभिन्न विषयों के ऊपर चर्चा होती है और सारी चीज़ें चर्चा करके हम लोग एक नई पीढ़ी तैयार करने का काम जो बाबा साहब के विचारों को ऊपर चले, बुद्ध के विचारों को ऊपर चले और वो पीढ़ी को हम लोग निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप लोग अपना अमूल्य योगदान देंगे ये अपेक्षा करता हूँ और अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ और साथ ही साथ दोनों भाइयों को मैं अपने विनम्र अभिवादन करते हुए अपने शब्दों को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद।